हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 19 अक्टूबर 2024 से जुड़े आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी आपकी क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े हुए हम पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिविजन करते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन में हम स्टैटिक पार्ट भी जो है आपका कवर कर लेते हैं। ओवरऑल वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी किसी भी वनडे एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो भारत के जो फ्रेंड्स 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। वहीं फेमिना मिस इंडिया 2024 का टाइटल जीत लिया निकिता पोरवाल ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है दूसरे कार्यकाल के लिए वो ली है नायब सिंह सैनी ने। अक्टूबर 2024 में भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम में है, ये भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बन गया है। विश्व एनेस्थीसिया दिवस हमने सेलिब्रेट करा 2024 में 16 अक्टूबर को। थीम क्या था इस बार का? वर्कफोर्स वेलबींग। वहीं माउंट शीशा पंगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? अर्जुन वाजपेयी। नेक्स्ट है मेरा हाउ चोंगबा फेस्टिवल 2024 कहाँ मनाया गया? इम्फाल, मणिपुर में। भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन जो है फ्रेंड्स ये किस कंपनी द्वारा बनाई जाएगी? BEML द्वारा। मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? राइट आंसर इज ओरछा को। अक्टूबर 2024 में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? नीतू डेविड। 2025 में कौन सा देश पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये मेजबानी करेगा भारत, और इसका जो आयोजन इवेंट्स की 13 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में किया जाएगा। वहीं जो 23वीं SCO बैठक थी इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करा गया हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा, और इसका आयोजन करा गया था पाकिस्तान के इस्लामाबाद में। फ्रेंड्स, आज के सेशन की तरफ आने से पहले आपको बता दो, अगर आपको हमारी ई-बुक्स बाय करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.ravibookspdf.com के नाम से है। यहाँ पे आपको लास्ट 9 मंथ्स की ई बुक, वहीं GK GS की ई बुक जो कि रिसेंट में ही लॉन्च हुई है पार्ट 1 टॉप 1000 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसी के साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक्स मिल जाती हैं, तो आप इन्हें बाय कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। और अगर वीडियो का इस फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए हमारे साथ, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है रवि स्टडी GK के नाम से, इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। और ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा। बाकी आपको जो है मैं इसके बारे में डिटेल में जो है वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो वीडियो के एंड तक आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट, जिसमें कि 19 अक्टूबर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। उच्चतम न्यायालय की जो नई न्याय की मूर्ति है फ्रेंड्स, इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है उच्चतम न्यायालय में, तो इसमें क्या बदलाव किए गए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर D है आपका, दोनों A एंड B। तो इसमें जो है फ्रेंड जो उच्चतम न्यायालय में नई न्याय की मूर्ति की प्रतिमा का अनावरण हुआ है, इसमें 2 बदलाव हुए हैं। एक तो आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी गई है, और दूसरा जो है यहाँ पे तलवार की जगह संविधान को भी स्थापित किया गया है। डिटेल में समझते हैं क्वेश्चन को। तो सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय की देवी की नई मूर्ति लगाई गई है। इस मूर्ति की आंखों से पट्टी हटा दी गई है जो कि अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी। वहीं हाथ में जो तलवार थी उसकी जगह अब संविधान की किताब दी गई है। इस नई मूर्ति का जो उद्देश्य है फ्रेंड्स वो ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है, और ये सजा जो है इसका प्रतीक नहीं है। मूर्ति के दाएं हाथ में तराजू बरकरार रखा गया है क्योंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है। तराजू दर्शाता है कि कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कों को देखते और सुनते हैं। वहीं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो भारतीय संविधान जो है ये आपको भाग 5 में मिलेगा। आर्टिकल 124 से लेकर 147 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। आर्टिकल 32 के 2 में CGI को जो शपथ है फ्रेंड्स ये दिलाती है देश की राष्ट्रपति। पहले मुख्य न्यायाधीश थे HJ कानिया। वहीं हमारे 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं, और 51वें नंबर के भी आपके हमारे जो है अभी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो कि हमने कल ही क्वेश्चन पढ़ा था। स्थापना की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट जो है फ्रेंड्स की नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 में लामलाई महोत्सव जो है इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर B, मणिपुर में इसका आयोजन हुआ। मणिपुर के जो है फ्रेंड्स
टेंगनोपाल जिले में मिरिंग समुदाय ने वार्षिक लामलई पूर्व फसल महोत्सव मनाया है। ये महोत्सव जो है ये पारंपरिक खोसाब युद्ध नृत्य जिसे बोलते हैं उसका जुलूस के साथ गांव में शुरू हुआ। ये जो है ये मारिंग जनजाति के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये उनके पूर्वजों का सम्मान करता है और एकता को भी बढ़ावा देता है। महोत्सव के दौरान ग्रामीण अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई करते हैं जिसमें नालियाँ, सड़कें और रास्ते शामिल हैं। लामलई महोत्सव जो है ये फसल के मौसम की तैयारी की शुरुआत का प्रतीक है। फ्रेंड्स, मणिपुर ने ये त्यौहार सेलिब्रेट करा है। नाम क्या था? लामलई महोत्सव। तो अब मैं आपको मणिपुर से रिलेटेड एक बार स्टैटिक पार्ट कवर करवा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पे मणिपुर का मैप। कैपिटल है मणिपुर की इम्फाल। और फ्रेंड्स, राज्य स्थापना दिवस मणिपुर सेलिब्रेट करता है 21 जनवरी को और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। आधिकारिक भाषा है मणिपुरी जिसे कि मेइतेइलोन भी कहा जाता है। राजकीय पशु है संगाई। राजकीय पक्षी क्या है मणिपुर का? श्रीमती ह्यूम का तीतर। राजकीय वृक्ष है तून। राजकीय फूल है शिरुई लिली। यहाँ की बात करें लोकसभा सीट की तो यहाँ पे 2 लोकसभा सीट है, 1 राज्यसभा सीट और 60 जो है विधानसभा सीट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो वो है मणिपुर। फ्रेंड्स, मिजोरम के जो है मणिपुर आएगा यहाँ पे। मणिपुर के 3 पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से? नागालैंड, मिजोरम और असम। एक पड़ोसी देश है कौन सा? म्यांमार। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा किस अधिनियम के तहत राज्य बने थे? तो ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत राज्य बने थे। मणिपुर के कुछ प्रमुख महोत्सव जो कि सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे उनमें है याशांग उत्सव, संगाई उत्सव, चेरोवा उत्सव। मणिपुर की किस महाराजा ने भारत सरकार के साथ परिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो महाराजा बोचंद्र सिंह ने। मणिपुर की मध्य घाटी में केंद्रित गैर अनुसूचित जनसंख्या क्या कहलाती है? मैतेई। मणिपुर के सगोल कांगजेई को किस खेल के प्रति उत्साही लोगों द्वारा किस रूप में दुनिया भर में अपनाया गया? पोलो के रूप में। राजधानी हमने ऊपर ही कवर करी थी शायद, इम्फॉल है। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं करंट में कौन? एन वीरेन सिंह। राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य। अब आपको कुछ मणिपुर से जुड़े करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करवा देती हूँ। तो रिसेंट में ही मणिपुर से जुड़े जो क्वेश्चन आए हैं उनको देखते हैं एक बार। तो किस राज्य ने राहत शिविरों में छात्रों के लिए स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू करी? तो ये मणिपुर द्वारा स्टार्ट करी गई थी। किस राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? राइट आंसर इज मणिपुर। निमोनिया की रोकथाम के लिए किस राज्य में सांस अभियान 2023-24 का शुभारंभ किया गया? मणिपुर में। चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कौन सा देश भारत सरकार के भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना, जहाँ फिर आप आइडियाज़ इसे बोल सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में आइडियाज़ का जो फुल फॉर्म है वो है भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना। तो इस कार्यक्रम के तहत जो है रुपया ऋण प्राप्त करने वाला पहला प्राप्तकर्ता कौन बना? हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मॉरिशस। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो भारत सरकार की भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना आईडीएस कार्यक्रम के तहत भारत ने मॉरिशस सरकार को जो है फ्रेंड्स 487.60 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट स्वीकृत की है। ये पहली बार है कि भारत ने आईडीएस के तहत किसी विदेश सरकार को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष कोबिन को इस ऋण की पेशकश की थी। मॉरिशस में एक जल परियोजना के वित्त पोषण के लिए मॉरिशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपए की ऋण की सुविधा जो है फ्रेंड्स की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आइए मॉरिशस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। तो इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। मुद्रा है मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री कौन है? प्रविंद जुगनाथ। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी है। मॉरिशस को आप यहाँ पे मैप देख सकते हैं और ये लोकेशन देख सकते हैं आप मॉरिशस की। नेक्स्ट हमारा है किस देश ने उन्नत आग उगलने वाला हथियार जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन इसे तैयार किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो यूक्रेन द्वारा जो है इस हथियार को तैयार करा गया है जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन। ड्रैगन ड्रोन एक थर्माइट सशस्त्र ड्रोन है जो अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में चर्चा में आया है। ये एक नया हथियार है जो कि रूस यूक्रेन युद्ध में उपयोग हो रहा है। ये ड्रोन फ्रेंड्स थर्माइट छोड़ते हैं जो कि एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है, जिसे कि मूल रूप से रेल की पटरी को जोड़ने के लिए इसे विकसित किया गया था।
जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो थर्माइट एक स्वनिर्वाहक प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं और जिसे बुझाना मुश्किल हो जाता है। ये जो है ये कपड़े, पेड़ और सैन्य वाहनों सहित विभिन्न सामग्रियों को जलाने में सक्षम है और मनुष्यों को गंभीर जलन और हड्डियों की क्षति पहुंचाता है। ड्रैगन ड्रोन थर्माइट को स्टिक तकनीक के साथ जोड़ते हैं जिससे कि अत्यधिक प्रभावी और खतरनाक ये बन जाते हैं। इस युद्ध में, जो कि युद्ध आपका हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो थर्माइट का उपयोग इसमें कानूनी है, लेकिन नागरिकों को आग लगाने वाले हथियारों से निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। यूक्रेन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो यहाँ की राजधानी कीव है, मुद्रा है यूक्रेनी रिविन्या, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, प्रधानमंत्री हैं डेनिस श्यामल। ठीक है, मैप में आप यहाँ पे यूक्रेन की लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी कैपिटल है कीव और ये यूक्रेन रहा आपका। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन में देखा कि यूक्रेन द्वारा जो है ये विकसित किया गया है आग उगलने वाला हथियार जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन। तो ये आपकी क्वेश्चन की जो टाइप है ये बन जाती है साइंस करंट अफेयर्स से रिलेटेड। तो मैं आपको साइंस करंट अफेयर्स से जुड़े हुए पिछले क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा देती हूँ। तो किस देश ने जो है दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया? जापान ने। भारत के किस सूर्य मिशन 5 ने हेलो ऑर्बिट का पहला चक्कर किया? राइट आंसर इज आदित्य L1 ने। भारत और कौन सा देश पृथ्वी के तापमान की निगरानी करने के लिए उपग्रह तृष्णा को लॉन्च करेगा? तो भारत और फ्रांस करेगा उपग्रह तृष्णा को लॉन्च। शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो 41 और 42 नंबर का देश बना वो कौन सा बना? तो 41 नंबर का बना पेरू और 42 नंबर का बना है स्लोवाकिया। 2 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले नए चांद को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? राइट आंसर इज 2024 PT5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 130 करोड़ रुपए की लागत से 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। इनका जो है फ्रेंड्स, इन्हें किन 3 शहरों में तैनात किया जाएगा? तो इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट है, टेक महिंद्रा ने न्यूजीलैंड की किस विश्वविद्यालय के साथ AI और क्वांटम अनुसंधान के लिए साझेदारी की? राइट आंसर इज ऑकलैंड विश्वविद्यालय के साथ। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इसे किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो इसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं फ्रेंड्स, हल्के टैंक जोरावर का सफल परीक्षण किया गया है DRDO द्वारा। भारत ने 20 मीटर लंबी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है, जो कि मिसाइल जो है फ्रेंड्स, ये कितने किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है? तो ये 4000 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? राइट आंसर इज गोपीचंद थोटाकुरा। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? राइट आंसर है ओलेग कोनोनेंको, जो कि रूस के हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना किस देश ने की? तो ये स्थापना हुई है दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025-26 रबी सत्र के लिए गेहूं के MSP में कितने रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा 150 रुपए प्रति क्विंटल की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक मामलों की समिति बैठक की अध्यक्षता करी। भारत में जुलाई से जून कृषि विपणन मौसम है। 2018-19 में केंद्रीय बजट में जो है वित्त मंत्री अरुण जेटली ने घोषणा की थी कि किसी भी फसल का MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का कम से कम जो है वो 1.5 गुना होना चाहिए। रबी फसलों के लिए घोषित MSP में रेपसीड और सरसों के लिए MSP में सबसे अधिक वृद्धि 300 रुपये प्रति क्विंटल हुई है। इसके बाद मसूर में सबसे अधिक वृद्धि हुई है 275 रुपये प्रति क्विंटल। अगर हम बात करें MSP की, तो इसे कहा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये वे दर है जो कि सरकार किसानों से फसल खरीदती है, तो ये किसानों की उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना अधिक होता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए वह न्यूनतम मूल्य है जिसे कि सरकार किसानों के लिए लाभकारी मानती है, इसलिए इसके माध्यम से किसानों का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा नई दिल्ली में फ्रेंड्स इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 कार्यक्रम के दौरान भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जो है प्रदर्शित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। ये जो है ये फ्रेंड्स एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी इवेंट है, जिसका कि थीम था 2024 का द फ्यूचर इज नाउ।
इस प्रदर्शनी में क्वांटम टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी और 6G जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर चर्चा की गई। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के बारे में। तो इसको स्थापित किया गया था 1865 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। महासचिव कौन है करंट में? डोरेन बोगडान मार्टिन। और इसके सदस्य कितने देश है? 194। नेक्स्ट प्रश्न, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन करा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा सिंगापुर में। सिंगापुर में मौद्रिक प्राधिकरण से थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। शाखा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के समूह प्रमुख राकेश सिंह ने किया। HDFC बैंक के अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में अब 5 शाखाएं हैं, जिनमें कि हांगकांग, बहरीन, दुबई और सिंगापुर और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में एक IFSC बैंकिंग इकाई भी शामिल है। वहीं अगर बात करें HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी और मुख्यालय इसका मुंबई में है। करंट MD है इसके शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है लद्दाख। तो फ्रेंड्स, लद्दाख के जो है काकसर ब्रिज का नया नाम कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। ये पहल जो है ये कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ जो कि 26 जुलाई 2024 को हमने मनाई है, इसके तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में की गई। कैप्टन भारद्वाज ने 1999 के कारगिल युद्ध में मातृभूमि की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान जो है अपना दिया था। वहीं अगर बात करें लद्दाख की, जहाँ पे इस ब्रिज का नाम चेंज हुआ है, ठीक है, काकसर ब्रिज का नया नाम कर दिया गया है कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। तो लद्दाख की कैपिटल है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल हैं BD मिश्रा। तो हमारे क्वेश्चन की टाइप है बदले गए नाम से जुड़ी हुई। आइए कुछ बदले गए नाम से जुड़े हुए क्वेश्चंस का एक बार आपका क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम हो गया है गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम हो गया है अशोक मंडप। और महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम कर दिया है अहिल्यानगर। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नया नाम हो गया है निरंजन शाह स्टेडियम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया है अयोध्या धाम। आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बन गई है अमरावती। तेलंगाना की नई राजधानी हो गई है हैदराबाद। गुजरात का जो सिग्नेचर ब्रिज था फ्रेंड्स, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया है सुदर्शन सेतु। और उत्तराखंड का जोशीमठ नगर जो है इसका नया नाम कर दिया गया है ज्योतिर्मठ। उत्तराखंड के कोशिया कोटोली तहसील का नया नाम कर दिया गया है कैंची धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थक का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। 14 अक्टूबर 2024 को फ्रेंड्स L&T चेन्नई में बहुउद्देशीय पोत परियोजना के पहले जहाज समर्थक का शुभारंभ किया गया है। समुद्री परंपराओं के अनुरूप जहाज का शुभारंभ श्रीमती शशि त्रिपाठी अध्यक्ष NWWA द्वारा किया गया। तो NWWA की जो अध्यक्ष थी श्रीमती शशि त्रिपाठी, इनके द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है और समारोह की अध्यक्षता करी है नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने। ये जो है ये बहुउद्देशीय पोत जहाज़ों की खींचने, विभिन्न लक्ष्यों को लॉन्च और पुनः प्राप्त करने और विकासाधीन विभिन्न स्वदेशी हथियारों को सेंसरों के लिए परीक्षण मंच के रूप में कार्य करने में सक्षम होंगे। ये बहुउद्देशीय जहाज अधिकतम 15 नॉट्स की गति प्राप्त कर सकते हैं और इनकी लंबाई कितनी है? 106 मीटर और चौड़ाई कितनी? 16.8 मीटर। नेक्स्ट आपका, भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र के पुणे में। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे के ज्योरी में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन करा। ये सुविधा पॉलीलैक्टिक एसिड बायोप्लास्टिक के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने पर केंद्रित है। बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा में जैविक स्रोतों जैसे कि वसा, वनस्पति तेल और शर्करा से बनाए जाते हैं। इनमें जो है फ्रेंड्स सिंथेटिक पॉलीमर की तुलना में जैव अपघटनशीलता जैसे लाभ होते हैं, जिससे कि मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा आसानी से विघटित हो सकते हैं। ये कार्बन जो है ये तटस्थता को भी बढ़ावा देते हैं क्योंकि उनके अपघटन के दौरान जारी CO2 को प्रतिस्थापन
फसलों द्वारा पुनः अवशोषित जो है वो किया जा सकता है। तो महाराष्ट्र के जो है पुणे में इसका उद्घाटन हुआ है बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का, जो कि भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा है। तो आइए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। मैप में आप महाराष्ट्र की लोकेशन देख सकते हैं। इंडिया के मैप में यहाँ पे मार्क करी हुई है महाराष्ट्र की लोकेशन, और ये महाराष्ट्र का मैप है। फ्रेंड्स, इसकी जो है राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र से जुड़े कुछ और स्टैटिक पॉइंट्स कवर करते हैं। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को। महाराष्ट्र का जो राज्य वृक्ष है वो है आम का पेड़। एलोरा की गुफाएं जो स्थित हैं, ये कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य हैं लावनी, तमाशा। महाराष्ट्र के प्रमुख त्यौहार जो कि यहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं उनमें है गुड़ी पड़वा, पोला त्यौहार, बाणगंगा उत्सव, बाणगंगा महोत्सव। महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदोली राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है? तो यहाँ पे घृणेश्वर मंदिर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, और टॉप 3 में है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र 3rd रैंक पे। महाराष्ट्र के कितने पड़ोसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो महाराष्ट्र के 6 पड़ोसी राज्य हैं, जिनमें हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो महाराष्ट्र का पड़ोसी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें है दादरा और नगर हवेली। तो अब हम महाराष्ट्र से जुड़े कुछ पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो पीएम मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन करा महाराष्ट्र राज्य में। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना स्टार्ट करी गई महाराष्ट्र द्वारा। लाडला भाई योजना स्टार्ट की गई महाराष्ट्र द्वारा। कृषि और ग्रामीण समृद्धि के लिए नई नीति अपनाने और विकासात्मक पहलों के लिए वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं सुजाता सोनिक। गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन पुस्तक का विमोचन किया गया महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री रमेश बैस द्वारा। 1 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो महाराष्ट्र ने। 56 जो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है 2023-24 की महिलाओं और पुरुषों की श्रेणी में किसने जीती? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, एशियाई मानव संसाधन विकास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा MK स्टालिन, जो कि फ्रेंड्स तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इन्हें सम्मानित किया गया है किसके साथ? एशियाई मानव संसाधन विकास लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जिन्हें कि हम MK स्टालिन के नाम से जानते हैं, तो इन्हें जो है मानव संसाधन प्रबंधन में उनके असाधारण योगदान के लिए एशिया मानव संसाधन विकास अकादमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है इससे सम्मानित किया गया। ये अवार्ड फ्रेंड्स बहरीन के पूर्व मंत्री और एशिया HRD अवार्ड समिति के अध्यक्ष फहमी जोदर और एशिया HRD अवार्ड समिति के उपाध्यक्ष और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद वहीद हसन मानिक द्वारा चेन्नई में मुख्य सचिवालय में प्रदान किया गया। ये अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो ये अवार्ड उन लोगों को जहाँ फिर संगठनों को मिलता है जिन्होंने मानव संसाधन विकास जहाँ फिर लोगों के क्षेत्र में समाज, कॉरपोरेट जगत और HR समुदायों को अहम रूप से प्रभावित किया हो। तमिलनाडु की बात करें तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ पे आप तमिलनाडु का मैप देख सकते हैं। यहाँ पे आपके इंडिया के मैप में आपको यहाँ पे ये नीचे मिलता है तमिलनाडु। गठन इसका 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। राज्यपाल हैं RN रवि। उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। तमिलनाडु से जुड़े कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स 85th जो शतरंज ग्रैंड मास्टर थे ना, वो कौन थे? तो वो थे KP शाम निखिल, जो कि तमिलनाडु राज्य से थे। भारतीय तटरक्षक बल ने किस राज्य में जलीय केंद्र का उद्घाटन करा? तो ये उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास ICGS मंडपम में। टाटा मोटर्स तमिलनाडु में कारखाना स्थापित करने के लिए कितना निवेश करेगी? 9,000 करोड़ रुपए का। शार्क के शरीर के अवैध व्यापार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। निंगल नलमा, जिसका मतलब होता है हिंदी में क्या आप ठीक हैं, ये योजना स्टार्ट करी गई आपकी तमिलनाडु द्वारा। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार ने किसके साथ मिलकर धोखाधड़ी से बचाओ अभियान की शुरुआत करी? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, मेटा के साथ मिलकर जो है धोखाधड़ी से बचाओ अभियान स्टार्ट करा गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने घोटालों से बचाओ अभियान स्टार्ट करा है।
मेटा की ये पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य फ्रेंड्स घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरों से निपटना है। ये ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन हो सकता है जो कि भारतीय नागरिकों को इन खतरों से खुद को बचाने के लिए उपकरण और ज्ञात से सशक्त बना सकता है। वहीं अगर बात करें हम मेटा की, तो इसका पूर्व नाम होता था फेसबुक, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी। मार्क जुकरबर्ग इसके सीईओ हैं और मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा सेशन जो है कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, HDFC बैंक ने किस देश में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन करा? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ई बुक्स के बारे में आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाई करनी है तो वेबसाइट है हमारी www.ravibookspdf.com। इस नाम से आपको सर्च करना है। वहाँ पे आपको हमारी लास्ट 9 मंथ, लास्ट 8 मंथ, लास्ट 7 मंथ की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको हमारी GK/GS की ई बुक मिल जाएगी जो कि पार्ट 1 है, 1000 क्वेश्चन इसमें है। इसी प्रकार अन्य पार्ट्स भी मिलेंगे और यहाँ पर ही आपको मिल जाएगी हमारी मंथली वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक्स, ठीक है, तो वो भी आप बाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे आज ही ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको फ्री PDF दी जाती है डेली बेसिस पे और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे भी आपको फ्री PDFs दी जाती हैं। और ये जो फ्री PDFs रहती हैं ये बाइलिंगुअल रहती है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स के लिए ये हेल्पफुल रहेंगी। जो PDFs आपकी ऐप भी अपडेट होती हैं, ठीक है, तो ऐप को इंस्टॉल करिए, रवि स्टडी GK के नाम से है और यहाँ पे आप टेस्ट लगवा सकते हैं। उसके लिए आपको 1 टाइम इन्वेस्ट करने होंगे 49 रुपीज़। इससे आप 1 ईयर तक का जो है टेस्ट फ्री में लगा सकते हैं। सिर्फ आपका 1 टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, 49 रुपीज़ आपको 1 टाइम पे करने रहेंगे। यहाँ पे आपको हमारी पेड PDFs मिल जाती हैं, वीडियो कोर्सेज मिल जाते हैं, बाकी आप GK क्विज यहाँ पे लगा सकते हैं। काफ़ी सारा फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाता है, तो ज़रूर इंस्टॉल करें इसे। ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।